नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुपोषण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये कुपोषण से जुड़ा हुआ एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन को हम एक बार देख लेते हैं। संतुलित आहार, अधिक भोजन करना, केवल फल और सब्जियां खाना, या केवल पानी पीना। देखिए, कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो है असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार। अधिक भोजन खाना, केवल फल खाना, सब्जियां खाना, पानी पीना, ये सब जो है पोषण के अंतर्गत ही है, लेकिन इन सब में समाहित हो जाएगा ऑप्शन ए, असंतुलित आहार। इसलिए हम ऑप्शन ए पर जाएंगे और कुपोषण का मुख्य कारण है असंतुलित आहार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है क्वार्सियोर। ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। आपको इसको अच्छे से याद रखना। हालांकि स्कर्वी, एनीमिया, मलेरिया ये भी रोग है, लेकिन ये प्रोटीन की कमी से होने वाले नहीं है। जैसा कि आपको पता है, स्कर्वी जो है ये त्वचा संबंधी रोग है, एनीमिया रक्त संबंधी रोग है, और मलेरिया मच्छरों के काटने से प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS द्वारा किस संस्था का संकेतक को मापा जाता है? देखिए, ये जो है ये NFHS जो है ये बेसिकली कुपोषण दर को मापने वाली संस्था है। ठीक है ना? ये परिवार स्वास्थ्य से संबंधित जो सर्वेक्षण किया जाता है उसमें कुपोषण को मापने की एक संस्था है ये, और संकेतक आप जान सकते हो। कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सा रोग विकसित हो जाता है? देखिए, इसमें आ जाएगा आपका जो है रिकेट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से अपना जो है विचार कीजिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, सही पहचाना आपने, बिल्कुल, एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, देखिए, विटामिन ए जो है आंखों से संबंधित है, रतौंधी रोग जो है। आपको इस पर टिक कर देना है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, ये हड्डी से संबंधित है, और हड्डी से संबंधित यहाँ पर रोग आपको दिख रहा हो, रिकेट्स। तो आप रिकेट्स पर टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन से आयु वर्ग होता है? देखिए, कुपोषण से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो है नवजात शिशु, 0 से 1 वर्ष। यहाँ सबसे ज्यादा जो कुपोषण की संभावना होती है। हालांकि कुपोषण सभी स्तरों पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सबसे अधिक प्रभावित वाला वर्ग, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमने लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुपोषण की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? देखिए, भारत में कुपोषण की रोकथाम के लिए जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन ये लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, कमजोरी, प्रतिरोध क्षमता, बिल्कुल ये भी, विकास रुक जाना, बिल्कुल, ऊर्जा की कमी, सभी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। मिड डे मील स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 से जो है चालू हुआ था ये, और इसका जो उद्देश्य है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। कुपोषण में बच्चों में कुपोषण कम करना, ये भी सही है, और मुफ्त भोजन प्रदान करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाएं कौन सी होती है? देखिए, आंगनवाड़ी में जो महिलाएं जो होती है वो होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से लेकर के 7 सितंबर। सितंबर में मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ये अच्छे से आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए कौन सी सरकारी योजना लागू की गई है? देखिए, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना,
जिसके तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राहत राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस का उद्देश्य क्या है? एनएफएस का उद्देश्य क्या है? तो भैया गरीबों को सब्सिडी दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये इसका ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट, सुपोषण अभियान कब शुरू हुआ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सुपोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। आप इस पर टिक कर दीजिएगा बिल्कुल। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? देखिए 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है भैया माँ का दूध। केवल 6 माह तक के जो है माँ का दूध ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत सुपोषण माह कब मनाया जाता है? देखिए ये है सितंबर। अभी हमने बात करी ऊपर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है फिर से आ गया है, रिपीट हुआ है। कुपोषण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय क्या है? देखिए कुपोषण की रोकथाम के लिए जो है हमें जो संतुलित आहार लेना चाहिए।